औरा ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर सेरेब्रल पैल्सी साल 2000 से गुलिस्तान जौहर में काम कर रहा है और ऐसे तमाम अफराद को बिला मुआवजा मदद फराहम कर रहा है। ये बच्चे डिसेबल्ड नहीं हैं, ये लफ्ज़ निकाल देना चाहिए। ये बच्चे में एबिलिटीज़ है, ये डिफरेंटली एबल्ड है। दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल्ड, दे डू हैव एबिलिटीज़। वो कर सकते चीज़ें, मगर हम इसको लेबल लगाते कि वो डिसेबल्ड है। ये गलत है। सबको सीखना चाहिए कि ये सारे लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं। तो असल में हमारा बेसिकली बुनियादी काम यही है कि एक व्हील चेयर बाउंडेड बच्चा जब हमारे पास आए तो वो सिर्फ एक अज़ू मुअत्तल माशरे में बनकर न रहे, बल्कि वो माशरे का एक कारामद फ़र्द बन जाए। उसको कम से कम खुद यानी लोगों पर इन्हिसार उस पर कम से कम हो जाए, वो अपने ऊपर इन्हिसार करे, अपने हर काम करने की सलाहियत वो हासिल कर ले। यही इस इदारे का अज़्म है, यही इस इदारे का मोटो है और इसी के लिए हम काम करते हैं। और इसमें जैसे कि आपने सुना, हमारा पूरा बोर्ड से लेकर नीचे मुझसे मुझ तक और मेरे बाद हमारे ड्राइवर तक, हमारी प्रिंसिपल साहबा हो, हमारा टीचिंग स्टाफ हो, हमारे थेरापिस्ट हो, हमारे स्वीपर्स हो, अटेंडेंट्स हो, उनके वो काम जो एक आम आदमी, मिसाल के तौर पर अटेंडेंट की मैं बहुत कदर करता हूँ। है तो हर फ़र्द हम में काबिल कदर, लेकिन अटेंडेंट वो हैं जो बच्चों की सफाई सुथराई करने पर मामूर हैं। हमारे माशरे में आप जानते हैं कि आम अफराद अपने बच्चों की भी, मर्द हजरात ख़ास तौर पर, वो अपने बच्चों की भी सफाई सुथराई नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ अटेंडेंट हैं, उनको सिखाया जाता है कि इन बच्चों को कैसे आप हैंडल करें और फिर वो उन बच्चों की सफाई दिल जमई के साथ करते हैं। मैं उनको सलूट करता हूँ। मेरी बेटी रोहाब है। ये असल में ना जब पैदाइश के दौरान इसको प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये तकरीबन 90% एक्सपायर थी जब ये पैदा हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये मुश्किल है इनका आना, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी दी और तकरीबन ये तो उस वक्त दूध पीना भी नहीं जानती थी, सिरिंज से मैं इनको दूध दिया करती थी और इनका खैर मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि ये सीपी हैं। यानी कि यहाँ टीचर्स बहुत है ना कोऑपरेट करते हैं बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा। टीचरों की मेहनत है, इन्वायरमेंट बहुत, मैनेजमेंट भी यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत बच्चों का ख्याल रखते हैं ये लोग। हम बहुत अच्छी तरह, बहुत मुतमईन है यहाँ पर। मेरा बेटा अकबर अली जो अभी वॉकर में आ रहा था, जिसके भी अपने क्लिप लिए, 2003 से औरा में है। और इससे पहले जब एट द एज ऑफ 3 और 4 मंथ मैंने जज किया कि ये नेक होल्डिंग नहीं कर रहा और जैसे बच्चे रोल कर जाते हैं साइड में नहीं कर पा रहा, तो मैं डॉक्टर के पास गई, जबकि इससे पहले वो विज़िट पे जा रही थी और डॉक्टर ने मुझे उस वक्त बिल्कुल नहीं बताया कि ये सीपी पेशेंट है। तो मेरी अपनी ही ऑब्जर्वेशन थे कि ये इसकी जो थी आई बॉल स्टिल नहीं थी। तो फिर डॉक्टर ने जज किया कि हाँ, मेरे कहने पे, मेरी कंप्लेंट पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा कि हाँ बच्चे को कोई तकलीफ़ है और ये सीपी पेशेंट है। अपनी बेपनाह मेहनत और काविशों की वजह से डॉक्टर रूबी अब्बासी को साल 2000 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। हमारे यहाँ जो फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे हैं, उनमें से ऐसे बच्चे जो बॉर्डर लाइन के बच्चे होते हैं, तो हम उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाकर मज़ीद उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनमें जो भी खामियां हैं उन खामियों को मज़ीद यानी कम करने के लिए और उनके अंदर के इंसान में एतमाद पैदा करने के लिए, उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए नॉर्मल बच्चों के साथ बॉर्डर लाइन के बच्चों को बिठाते हैं। जैसे कि आपने नीचे देखा होगा, तो वो ये नया प्रोग्राम, नई एजुकेशन सिस्टम अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है फ़ैब 2012 में, और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर हम वहाँ तकरीबन 100 बच्चे वहाँ हम लेंगे, जिसमें से 80 बच्चे हमारे नॉर्मल बच्चे होंगे और 20 बच्चे स्पेशल बॉर्डर लाइन के बच्चे होंगे, जो इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में बेहतरीन यानी नॉर्मल बच्चों की तरह जो थोड़ी बहुत उनमें डेफिशिएंसी है, जो कमी है,
वो भी अपनी कमी को पूरा कर लेंगे। मेरे पास 3 स्पेशल बेटियां हैं मेरी, तीनों मेरी एबनॉर्मल हैं, सीपी चाइल्ड हैं। पहली बेटी मेरी 15 इयर्स ओल्ड है, फिर इसके बाद फातिमा है, उसके बाद फिर अभी मेरी 1.5 साल की बेटी है। डायग्नोसिस पाकिस्तान में ऐसी कोई डायग्नोसिस नहीं है कि हम कंफर्म कर सकें कि इनको प्रॉब्लम क्या है। बहुत मुश्किल हुई मेरी लाइफ के अंदर, इतनी मुश्किल हुई, डॉक्टर्स का नहीं पता होता था कि किस तरह से, और फिर पेरेंट्स से बोलते थे कि नहीं ये बिल्कुल सही है, तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो। बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट इसकी इस तरह से आई है कि ये अपना खुद से अपने आप को उठाने लग गई है, खाना खुद से खाने लग गई है, इसकी सिटिंग हो गई है, इसलिए कि मेहनत बहुत करते हैं ये लोग ना। मैं तो कहती हूँ सबको, सब इंसान को आप हफ्ते में 2 घंटा आपका टाइम दे। आप यहाँ मत आए, आपके घर के बराबर जो आप डिफेंस में भी रहेंगे, कि लांडी में रहेंगे, कि सोराबकोट में रहेंगे, आप 2 घंटा हफ्ते में टाइम दे किसी को भी। जो हमारे यहाँ इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि ना नॉर्मल इंसानों के लिए सहूलियात मौजूद हैं, और ये स्पेशल बच्चों के लिए तो इंतहाई नामसाइद हालात हैं, इंतहाई ख़राब सिचुएशन है। तो हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बने। हमारे भी अगर कोई हम ब्रांच नहीं बना सकते हम बनाएं, लेकिन हमेशा शॉर्टेज होती है फंड्स की, इसकी वजह से ये हम यानी नए सेंटर्स नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए, हम उनको अवेयरनेस दें। जो बच्चे हमारे पास आते हैं हम उनको असेसमेंट करने के बाद एडमिशन अगर नहीं दे सकते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके पेरेंट्स को होम प्रोग्राम देते हैं, उनको बताते हैं कि वो अपने घर में इन बच्चों को कैसे हैंडल करें। पाकिस्तान में सेहत की मजमूई सूरत हाल को देखते हुए ये ज़रूरी है कि ऐसे तमाम अफराद का साथ दिया जाए जो इनफरादी कोशिशों से हमारे माशरे को बेहतर बनाने का अज़्म रखते हैं।